venture into the unexplored is not something that everyone has the courage to do. एक lesser known field में खुद को prove करना, establish करना requires a lot of hard work and dedication. Hi everyone, and today at PSafe's office we have Pinky Singh with us, Arjuna Award winner, 2022 Commonwealth Gold medalist. She's also won medals for India in Asian Championships through 2009 to 2023. मैम के लॉन बॉल की मेडल्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम सबकी बात करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी. So let's hear about her journey from her. Hi ma'am and welcome to PSafe's office. Hi. आपकी अवार्ड्स की और मेडल्स की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही है. So we would want to hear something about your journey आपके मुंह से. कैसे आपने लॉन बॉल शुरू किया, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? यार एक्चुअली मैंने स्पोर्ट्स क्लास 6 या 5 से स्टार्ट कर दिया था. और सबसे इस जर्नी में जो हेल्पफुल था वो था फैमिली का मोटिवेशन. कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया. मतलब वी आर लाइक बिग फैमिली, 3 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स. तो कभी पेरेंट ने या फादर ने ये नहीं बोला कि आपको खेलना नहीं है. मैं अपने ब्रदर्स के साथ खेलती थी. तो इन क्लास 6 में मदर एक्सपायर हुई. तो तब भी उन्होंने मुझे नहीं रोका कि नहीं तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना पसंद है, तुम खेलो. स्कूल में भी खेलना पसंद था. फिर खेला मैंने. खेलते खेलते क्रिकेट था, क्रिकेट खेला. क्रिकेट में मैंने रानी झांसी खेली हुई है. जैसे बॉयज़ में रणजी होती है ऐसे क्रिकेट में रानी झांसी होती है. तो वो मैंने खेला दिल्ली से ही. और इसी बेस पे मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था. तो क्योंकि उस समय एकदम से पापा का भी हो गया था कि मदर भी एक्सपायर होगी सब कुछ. तो आपको 3 बहनें और 3 भाई हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें. तो मुझे था उसी समय से कहते हैं कि समझदारी एज से नहीं आती, कभी कभी सिचुएशन से आती है. तो वो मेरे साथ हुआ. फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी करनी होगी. अगर मुझे क्रिकेट में जाना है तो बैट कॉस्टली है उस समय. तो मुझे याद है मैंने कभी नहीं खरीदा बैट, आज तक कभी नहीं खरीदा. मुझे याद है शूज़ भी मैंने स्टार्ट से एक ही बार ही लिए थे, वो भी अपने पैसों से. और अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि कहीं पे भी जाएँ तो उसमें ये हो कि बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर. तो मुझे याद है मैंने कहीं अपनी फ़ीस नहीं पे की, सिर्फ मैंने NIS में करी. क्योंकि मैंने कॉलेज में मेरा बहुत अच्छा पीक पे आ गया था क्रिकेट. 3 साल में ही मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है पर्सनल. लेकिन हमारे स्कूल में उस समय संजय भारद्वाज जी थे, उन्होंने मुझे सिखाया बस. लेकिन मैं कभी पर्सनल कोचिंग के लिए कहीं गई नहीं जैसे लोग जाते, क्योंकि मुझे पता था उतने पैसे नहीं हैं. स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना है तो उसी से रिलेटेड नहीं, स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना था ये था. फिर टीचर बनने का शौक़ हुआ कि जब मैं स्कूल में थी 11th-12th में, यार टीचर्स बहुत काम देती हैं, इनके पास काम ही क्या है, ये तो बस मैं भी टीचर ही बनूंगी. लेकिन मुझे स्पोर्ट्स करना था. मैं अपने फादर को ही बोल दिया था कि मेरे 50% से ज़्यादा नहीं आएंगे, फेल मैं होंगी नहीं, 50 से ज़्यादा लाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे खेलने देना बस. आपकी हॉबीज़ क्या है? आपको क्या करना पसंद है जब आप फ्री होते हो? आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, आप अपनी फैमिली के साथ होते हो? यार जब मैं फ्री होती हूँ मुझे याद है कि मैं अपने फैमिली के साथ तो होती हूँ, लेकिन मुझे उस समय ये होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जैसे उनके साथ इंजॉय कर दूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ. और जब मैं उनके साथ मिलती हूँ मैं इतना हंसती हूँ. मतलब मुझे लगता है कि यार यस मैं तो हूँ, मेरे अंदर भी है. तो आई लव टू डांस. मुझे डांस पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है. और जब हमारा ऑफ सीज़न होता है मैं जिम स्टार्ट रखती हूँ अपना. तो जिम में हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं. और जिनसे भी मुझे साल में पूरी साल की होती है ना शिकायतें कि किससे नहीं मिले किससे नहीं, तो उस समय मेरा मन होता है कि यार सबसे मिलूँ. और कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पसंद है चीज़ों को. कभी कोई गिटार कोई बच्चा बजा रहा है, यार इसको कैसे करते हैं क्या, तो मुझे अच्छा लगता है. वॉचिंग द मूवी, उनके साथ घूमना फिरना, ये मुझे बहुत पसंद है. परफेक्ट. आपने एक ही स्टड्स खरीदे थे एंड वो भी आपने अपने पैसे से खरीदे. तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट हाउ वर यू अर्निंग मनी? यार वो सिंपल सी बात है. जब आप कॉलेज में मैंने बताया क्रिकेट था मेन, तो मेरी रनिंग देख के मेरे जो हमारी टीचर थी वहाँ पर, इसकी फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर जो थी, तो उन्होंने बोला यार आप तो फुटबॉल भी अच्छा खेल लोगे, रनिंग तो अच्छी है. मैंने ठीक है जी. एक ने बोला आप तो बेसबॉल भी अच्छा खेल लोगे. मैं ठीक है. तो उस समय मैंने बोला वाह. तो 3 कूपन आते थे, तो 20 रुपीज़ के होते थे उस समय. तो 60 रुपीज़ आप कितना खाना खा लोगे, कितना गया, तो उसको सेव कर लिया करती थी मैं. और जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट के लिए जब जाते थे उसमें, तो वो जो सेव करके मैंने बताया था किसी को भी, टीचर को भी. तो वो कैंटीन वाले भैया से, भैया प्लीज़ इसका कैश दे देना मुझे. तो जो कैश आता था, और मुझे याद है उस समय एक बिस्किट आई थी हाइड एंड सीक चॉकलेट, ऋतिक रोशन वाली. तो बहुत क्रेज़ था लोगों में खाने का. मैंने बोला यार ये तो बहुत महंगी है. उस समय महंगी थी हमारे लिए, 25-30 रुपीज़. वो मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद थी. तो मैंने कई बार तो 10 कूपन बचाए कि यार बिस्किट लेके घर जाना है और घर पे भी खाएंगे. तो वो छोटी छोटी चीज़ें
अब याद करते हैं दोनों, अब आता है कि यार ये चीज़ें ऐसी हुई थी। अच्छा, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि आज याद आ रही है कि सही काम किया। What motivated the change? ऐसा क्या था, except for the equipment and the financial restrictions that you talked about, ऐसा क्या था that made you move to lawn ball? Because एक बहुत lesser known sport है ये इंडिया में. How did you get into it? आपको कैसे पता चला स्पोर्ट के बारे में? कहाँ आपने पहले खेलना शुरू किया? या मैंने 2006 में ज्वाइन करी DPS RK में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर क्रिकेट की, जब मैंने NIS ख़त्म किया अपना। ओके. तो वहाँ 2000 उस समय 6 में कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुए थे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में। तो 2007 में जब मैं जॉब कर ही रही थी अपनी क्रिकेट कोचिंग की, तब मैंने इवन, अब उस समय मैं पार्ट टाइम टीचर थी और मैं संडे को सोनेट क्लब भी जाती थी, जो उस समय वन ऑफ द बेस्ट था वेंकी कॉलेज में। तो वहाँ पर मैं दे दी थी। इतने में पता चला कि हमारे स्कूल में एक कोच आए थे, मिस्टर रिचर्ड गिल, ऑस्ट्रेलिया से। तो एक न्यू गेम आ रही थी लॉन बॉल, और वो नेशनल गेम्स थे उस समय। पहली बार नहीं थे, लेकिन ये गेम पहली बार आई 2007 में गुवाहाटी में, असम में। तो वहाँ से इन्होंने बोला कि नहीं, इस गेम को फेमस करना है। तो हमारे स्कूल से 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारे उस समय वाइस प्रिंसिपल थे डॉक्टर D.R. सैनी। तो वो जो लॉन बॉल जो आया है, चेंज हुआ है, वो उन्हीं की वजह से हुआ। तो उनका तो इट्स अ बिग रोल प्ले, डॉक्टर D.R. सैनी जी का। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार इनके साथ ना आपको एक्सकॉर्ट करना है, क्योंकि उसके साथ एक फ़ीमेल भी थी, बिल्कुल. जूली। तो मैंने बोला ओके यार, मुझे तो बस देखना है, इनके साथ आना जाना है। तो वो कहते रहते थे प्रैक्टिस। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस बहुत अच्छा था। तो इतने में एक बच्चा बीमार हो गया। ओह. तो उसकी तरह खेलना था। तो मैंने बोला सर मुझे आता नहीं है खेलना। कहते हैं लेकिन आप राजस्थान से खेलोगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली स्टेट से खेलूँगी तो अदरवाइज़ नहीं खेलना मुझे। कहता नहीं चलो ठीक है। तो वहाँ मैचेस हुए, सब कुछ हुआ। तो बाद में हमारे बच्चों के मेडल भी आए, ब्रॉन्ज मेडल आया उनका, सिल्वर आया। और सिल्वर किसका था? वो मेरा था, जिसने खेला भी नहीं था, बस मैंने देखा था, उसी को देख के खेला। तो सिल्वर मेडल मेरा आया। तो सर ने मुझे आके बोला यार एक काम करो, क्रिकेट के तो एक और कोच है ना मेल, तुम बच्चों को यही सिखाओ। तो जर्नी वो स्टार्ट हुई वहाँ से 2007 से। तो मैं बता दी, डॉक्टर D.R. सैनी जी जिन्होंने मुझे बोला कि भैया अब तुम यही स्टार्ट करो आके। फिर वो हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूशन में ही रही 2009। उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन चल रहा था। तो मुझे याद है कि मैं उस समय 39 नंबर था मेरा सिलेक्शन में। तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो मुझे ये था कि बस मैं एक बार पार्टिसिपेट कर लूँ, मतलब मैं उस कैंप में आ जाऊँ। उसके बाद तो इट्स अप टू यू, आप कितना हार्ड वर्क करते हो उसमें। मुझे ये नहीं था कॉलर अपनी करने थे कि देखो मेरा हो गया। मुझे था अगर मैं अब आ गई हूँ, क्योंकि मेरे में ये ज़िद है कि अगर किसी चीज़ में जाना और आपको अगर पसंद है तो ही वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं उसमें गई, तो मुझे याद है 2009 में 40 जैसे कॉमनवेल्थ की टीम अनाउंस हुई 2010 आई एम द नंबर 1। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो जर्नी 2009 से चल रही है। तो मैम डेफिनेटली आपके अंडर काफी बच्चों ने DPS RK पुरम में सीखा होगा। 40 या 50। 22 में जो आप कह रहे हैं अभी गोल्ड मेडल मैंने लिया है, तो उसमें अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि हमारा एक इंटरव्यू भी था, बॉयज़ की टीम ने सिल्वर लिया, हमने गोल्ड लिया। जो सिल्वर लिया उसमें मेरा ही स्टूडेंट था। तो हमारी वहाँ पर एक रील भी बनी थी, मतलब एक इंटरव्यू भी आया था कि कोच एंड स्टूडेंट, ये था। तो मुझे उस समय मेरे मेडल का था, मुझे याद है कि मेरे मेडल में मैंने एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे कंटिन्यू मैचेस थे। सुबह एक दूसरे इवेंट का मैच था, फिर मेरा फाइनल था, और तीसरा मैं लीग का दोबारा मैच था एक और, क्योंकि 2 इवेंट थे। लेकिन जब मेरे स्टूडेंट जीता, मुझे याद है मैं तब उस दिन मैंने नाचा। मैम कभी ऐसा हुआ है अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन हुआ हो? हाँ होता है, कैंप में होता है कि आप अपोनेंट होते हैं हमारे कैंप में। जैसे कभी मिक्स टीम बन जाती है या बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, तो उसमें वो स्टूडेंट होता है मेरा। तो जैसे मैं अगर वो सेम पोजीशन पे उसके अगर हम फोर्स की टीम खेल रहे हैं, तो उसमें लीड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर मैं सेकंड हूँ, मेरा स्टूडेंट सेकंड है, तो वो बोलता है कि अब तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि मैम जिस लाइन पे बॉल फेंकेगी मैं भी उसी पे फेंक दूंगा, फिर बॉल चली जाएगी। तो वो अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे उस समय ये दिखाना है कि नहीं, मुझे बेहतर ही खेलना है। और उसको ये अच्छा रहता है कि नहीं, मुझे मैम को और अच्छा खेल के दिखाना है। तो हम दोनों के बीच में ये चलता है, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है। तो ये मेंटेन रखते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप भी रहता है। फिर उसके बाद हमारा मैच खत्म हो जाता है, मैंने बोला हार गए तुम, फिर वो मुझे सीधा कहते हैं मैम यू आर द कोच, आई एम द स्टूडेंट। तो ये So ma'am, being a coach, being a teacher, being a player, too many hats to wear. आप कैसे जगल करते हो ये तीनों hats को? एज ए सबसे ज़्यादा टफ आता है जब एज ए आप कोच हो, क्योंकि कोच में आपको सिखाना भी है और टीम लेके भी जाना है,
उनके गुड एंड बैड वर्क को भी देखना है कि क्या है, कहाँ वो अच्छे हैं, नहीं हैं। एज ए टीचर ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर ऑफ द स्कूल राइट नाउ। अगर आप कहीं जाते हो तो आप एम्बेसडर है कि वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, बच्चे को जो आप लेके जा रहे हैं क्या वहाँ पर वो चीज़ें सही हैं। एज ए एथलीट आपको ये नहीं होता कि प्रेशर कि आप बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, आप एक स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप स्टूडेंट को, तो तीनों का रोल अलग अलग हो जाता है मेरे लिए कि उस समय मेरी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा फ्री लगता है एज ए प्लेयर, क्योंकि उसमें मुझे पता है आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट माई सेल्फ, माई गेम। तो माई करके क्या होगा वो वी हो जाएगा, एंड वी क्या होगा, जब वो मेडल आएगा तो वो इंडिया का होगा। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जब मैंने जैसे गोल्ड मेडल लिया, एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा हमारा वेलकम हुआ, इवन मेरे स्कूल में बहुत अच्छा वेलकम हुआ। खुद प्रिंसिपल मैम मेरे लिए तक आई, मुझे रिसीव किया, और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे मैं आई, ओ पिंकी मैम, ये तो वही थी जिनका मैच, क्योंकि हमारी मैम ने भी अनाउंसमेंट किया कि मेरा मैच आ गया, क्योंकि यहाँ का टाइमिंग और बर्मिंघम का, लंदन का टाइमिंग डिफरेंस था। तो अब मैं जैसे किसी भी क्लास में जाती हूँ तो बच्चे को पहले से पता होता है। तो हमारे यहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई है क्लासेस में, तो कहते हैं मैम प्लीज़ गूगल खोलें, वहाँ पर आपका नाम है और अभी आपको अर्जुन अवार्ड मिला, हमें देखना है। तो वो ये डिमांड करते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपको पता है अर्जुन अवार्ड का मतलब क्या है? कहते हैं कि नहीं मैम। फिर मैं 6th-7th के बच्चों को मैं ये बताती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ थी, जब गोल्ड मेडल आया था तो उस समय हिंदी की टीचर कुछ कह रही थी, तो ये बोला था कि एक हिंदी पे लेटर लिखना है एक टीचर के लिए। तो उस क्लास के आधे बच्चों ने पिंकी मैम के ऊपर लिखा हुआ ऐसे, और मुझे उसकी स्क्रीन भेजी गई। तो मतलब आई एम लिटरली क्राई कि मतलब ये चीज़ें भी होती है जो मुझे नहीं पता था। और बच्चों के साथ अब आते हैं, मैं जाती हूँ, प्लीज़ मैम ऑटोग्राफ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। अब वो एक नहीं लेते हैं, वो कहते हैं 10। मैं 10 किसके लिए? मेरी फ्रेंड है, फिर मेरी दूसरी फ्रेंड है जो 11th-12th के बच्चे हैं। जैसे मैं गई अर्जुन अवार्ड के बाद या अपने गोल्ड मेडल के बाद, तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, जब आप गए क्लास में, जैसे आप गए उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया एंड दे क्लैप। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक टीचर के लिए। तो आपकी लाइफ पर्सनली कितनी अफेक्ट हुई अर्जुन अवार्ड से, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस क्या थे उस टाइम पे? यार मतलब अभी तक तो मैं उस सिंक में अब आई हूँ कि जिस दिन वो मिला था, मुझे याद है मेरा अवार्ड के लिए नाम आ गया था कि आप हो गए हैं, तो लिटरली लोग खुश होते, लेकिन मैं उस दिन बहुत रो रही थी, क्योंकि 10 साल की मेहनत के बाद ये अवार्ड मिला है कि, तो मुझे पता है कि अप्स एंड डाउन्स मेरे साथ क्या हुए, और कितने स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली है। और जब वो चीज़ मिल जाती है ना, तो आप उस समय इमोशंस आपको पता नहीं चलते। तो मुझे याद है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 2022 की 2 अगस्त, 23 का 24 का 9 जनवरी, और इन 22 14 अगस्त। तो ये ऐसी डेट्स हैं जिसमें मिरेकल हुए, लाइक गोल्ड मेडल, और लाइफ चेंज हुई। स्कूल में तो बच्चे वो तो हैं ही, बाकी जैसे फ्रेंड्स वगैरह कॉल करते हो भाई, अब वो ये नहीं कहते हो भाई पिंकी कैसे हो, भाई अर्जुन अवार्ड की क्या हाल चाल है यार, तुम लोग भी कहते यार दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। और फादर मेरे बहुत खुश हैं। अब मुझे याद है मैंने उन्हें बताया कि अर्जुन अवार्ड, मैंने बस बोला मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया, उन्होंने आगे कुछ नहीं सुना, वो मिठाई के डब्बे ले आए और उन्होंने मिठाई बांटना शुरू कर दी। मतलब कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे मुझे। मैं यार सुन तो लो पूरी बात। कहते नहीं नहीं यार मुझे तो पता था इस बार ही, वो हमेशा मुझे कहते थे, मैं हमेशा फिल कर दी थी। तो 22 में भी फिल किया था, तो समा हुआ नहीं। फिर मैंने कहते नहीं इस बार तो तुझे मिल जाएगा, मुझे पता है पक्का मिलेगा तुझे। As a physical education teacher, ma'am, how much are you involved with younger girls in the school? कुछ चीजें जो आपने एज अ प्लेयर प्रॉबेबली फेस करी होंगी, आप क्या ऐसा डिफरेंट अपने बच्चों के लिए करते हो जो आपको लगता है कि दूसरी टीचर्स को भी करना चाहिए? पहले जैसे क्रिकेट का होता था तो उसमें वाइट किटी पहननी है आपको, तो वो मुझे बहुत कॉन्शियस करती थी कि यार मतलब मैं कैसे खेलूँ। और अभी क्योंकि जब आप एक स्टार्टिंग में आपके पीरियड्स होते हैं, आप जब 22 या 18 और 30 या 35 के बीच में होते हैं, तो आपको ही पता पीरियड्स उस टाइम पे काफ़ी तेज होते हैं, आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स लगती है उस समय कि यार मैं खेलूँ। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि यार खेलने जाना है, कल मैच है। जैसे इंटर कॉलेज होता था उस समय, अगर मुझे बहुत डर लगता था उस समय। डर ये नहीं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, डर ये कि कहीं यार कोई दाग तो नहीं दिख जाएगा। तो बहुत कॉन्शियस करती है वो चीज़ें आपको कि यार ये कैसे है। लेकिन अभी भी जैसे अब मैं खेल रही हूँ तो अब मुझे और चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। नो डाउट मुझे ये है, जैसे मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ मेरा एशियन चैम्पियनशिप है, उसका ट्रायल है मेरा 8 से, और उसी टाइम मेरी डेट भी है। तो अभी से वो मेरे दिमाग में कि यार उस समय वो भी होगा,
तो मुझे उसको कैसे करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मेरा दिमाग अभी से मुझे वो कर रहा है कि यार उस समय तो क्या करना है। लेकिन जब नई नई चीज़ें चलती है, मार्केटिंग होती है, जैसे अभी राइट नाउ आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी पैडमैन। उस मूवी ने कितना अच्छा वो किया है, नई चीज़ें, अवेयरनेस ज़्यादा हुई। और मुझे सबसे अच्छा लगा मोदी जी का जो टॉयलेट वगैरह का भी एक मूवी आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने भी जैसे एक मूवी में भी डाला, और मोदी जी ने भी जैसे सफाई और टॉयलेट वगैरह का ये जो किया है, तो ये चीज़ें। और अभी रिसेंटली मैंने सुना कि यार पीरियड्स पैंटी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि मुझे खेलना है, मेरे स्विंग आ सकते हैं या कुछ है। पेन है, पेन को यस मुझे कैसे करना है वो मुझे पता है, लेकिन जो एक मेन जो था ना वो कि दाग ना दिखाई दे, तो वो बहुत मुझे कॉन्शियस करता था मेरी परफॉर्मेंस के लिए। और मैं एज ए स्टूडेंट बताऊँ कि अगर मैं स्टूडेंट्स को लेके जाती हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मैंने देखा पार्टिसिपेशन जब 6, 7, 8 तक होता है तो वो अच्छा खेल रहे होते हैं। जब वही बच्चा अच्छा खेल रहा है तो हम सोचेंगे उसको 9th और 10th के लिए भी। तो मैं देखती हूँ 9th और 10th में आके वो लोग ना धीरे से अवॉइड करना शुरू करते हैं अपनी गेम को। तो जैसे मैंने बात करी 1-2 लोगों से कि यार क्या इशू है, तो मदर से बात हुई या वैसे बच्चे से, तो वो बोलते नहीं मैम ना अब नहीं हो गया काफ़ी, क्योंकि फिर नहीं होता इतना वो सब। मैंने बोला सी हर एक चीज़ का एक बैड थिंग्स है, एक गुड थिंग्स है, जस्ट डिस्कस विद मी। जब मैंने उनसे किया, क्योंकि आपको उस बच्चे को कंसोल नहीं करना, आपके उसको पेरेंट को भी कंसोल करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं पे भी रह लूँगी, लेकिन मुझे टॉयलेट साफ दिखना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स को जो होता है यूटीआई भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। तो जैसे मैं जाती हूँ तो पहले मेरा ये होता है कि मैं वहाँ पर बच्चों के लिए देख के आऊँ कि ये टॉयलेट वगैरह साफ़ है कि नहीं रहने के लिए, क्योंकि हाइजीन मैटर करती है। जैसे मैं टीम लेके जाती हूँ, बच्चों का ये रहता है मेरे साथ, एज ए कोच मैं जा रही हूँ लेके, तो उनका भी मुझे याद है हम नेशनल गेम्स गए थे, कहते हैं मैम रूम तो सही है। मैंने तो वो जैसे रूम खोलते हैं ना तो कोई ये नहीं दिखता अच्छा बेड कितना अच्छा है यार, ये मैंने ये देखा है, वॉशरूम कितना अच्छा है, ठीक है। फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं होती तो मैं क्या करती उस समय। तो फिर मैं उसे बोलती हूँ आप कोई मेडिसिन अब मेडिसिन भी है आपके पास, आसन्स भी है आपके पास, हॉट वाटर बॉटल भी है। पहले आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी, पहले होता था आपने गोली खा ली तो फिर दिमाग में ये रहता था उस समय मुझे भी, कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आपको तो अवेयरनेस की कोई चैप्टर करवाया नहीं गया ना स्कूल में। अब तो एक चैप्टर भी होता है कि आपको बताया जाता है कि इस टाइम पे ये होगा। इन माय होम जो कि अभी इस समय 5th क्लास में ही है, 6 में भैया की बेटी, लेकिन जैसे अब भैया की बड़ी बेटी है तो उसने उसको पहले से ही समझा दिया है। तो जैसे अब बच्चे का मैच है कि नेक्स्ट डे मैच है, और वो एक उसको टेंशन हो रही है कि यार मेरा कल मैच है मैम, मैं कैसे खेलूँगी, और उसको पेन बहुत होता है। वो कहते हैं मैम मुझे बहुत पेन होता है, मैं कैसे खेलूँगी। और ये एक बच्चे की बात नहीं है, किसी भी गर्ल्स के साथ होता है। तो मैंने बोला डू वन थिंग, एक तो ये भूल जाओ कि अभी पेन हो रहा है। मैंने बोला, कहता है मैम हम क्या करें। मैंने बोला सिंपल सी बात, क्या आप कोई मेडिसिन लेते हैं? यस मैम हम ये लेते हैं। मैं लेके आए हैं आप? तो कहते हैं नहीं मैम, आप मुझे बताइए उसका नेम। तो मैं उसका नेम पूछती हूँ, फिर मैं उसके पहले पेरेंट को कॉल करती हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चा अपनी तरफ से भी बोल देते हैं। और जब आप मैच खेल रहे हो तो एक काम करना है, जैसे मैच खेलोगे, जैसे आपकी बॉल रिलीज़ हो जाएगी आप बैठ जाना, क्योंकि उसके बाद आपका काम नहीं हो, मेरा काम होता है वहाँ, वो मैं करूँगी, आप बैठ जाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है, एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है, उसको लगता है कि टीचर मतलब इन्वॉल्व है मेरे साथ। तो जब वो इन्वॉल्व होता है बच्चा और टीचर, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बच्चा फिर क्या करेगा, वो ग्रोथ करना शुरू करता है। वो बोलेगा नहीं मुझे तो खेलना है, क्योंकि उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस गया एक टीचर के साथ वाइल शी हैज़ ए पीरियड्स। तो क्योंकि वही उसके लिए लाइफ की जर्नी है कि मैं उस समय नहीं खेलूँगी, उसके दिमाग में यही चल रहा है। तो आपने उसकी तो प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर दी। तो जब वो हो गई तो वो कहाँ से हुई, क्योंकि हमें अवेयरनेस मिली। सो जितनी भी चीज़ें आजकल जो मैंने बताया, मूवी, हर एक चीज़ का वो डिपेंड करता है। कई बच्चा क्या है, मैंने ये भी देखा है, कई बच्चे को बोलते बेटा कॉफ़ी चाहिए, आपको हॉट वाटर बॉटल चाहिए, कुछ और चाहिए, कहते नहीं मुझे ठंडी चीज़ें चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसको, क्योंकि उस समय मूड स्विंग होते हैं। बिल्कुल। एज ए टीचर मैंने देखा, एज ए कोच आप जाते हो, गर्ल्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और स्पेशली इन दिस टाइम तो मूड स्विंग होते हैं, तो वो चिल्ला भी देते हैं। तो मुझे लगता है एज ए टीचर या कोच उसको ही पता होना चाहिए, एक हिस्ट्री भी होनी चाहिए कि जिस बच्चे को आप लेके जा रहे हो कोई वो मेडिकेटेड तो नहीं है,
उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, एलर्जेटिक है, क्या है, ये पता होना चाहिए. इट्स नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन. एक बच्चा था, जो मेरी अभी एक बात हुई मेरी फ्रेंड के साथ. बच्चा ड्राइंग कर रहा था और वो कलर ऐसे फैला देता था क्लास में. ओके. ठीक है, तो कभी एक कलर यहाँ से उठाया ड्राइंग कर दी, वहाँ से उठाया ड्राइंग कर दी. तो उसकी टीचर ने क्या किया, एक हफ्ते तक उसको देखा और उसके बाद उसने इस कलर का बॉक्स उठा के अलमीरा के ऊपर रख दिया कि ना वो करेगा. तो उन्होंने ये बोला कि आप ना ये काम नहीं करेंगे. तो बच्चे ने सबने बोला नहीं मैम, हमें टीचर हमें करनी है ड्राइंग. कहते नो नो. कहते यस, जब तक ये बच्चा जब ये चली जाया करेगा उसके बाद आपको हम करेंगे. तो मेरी फ्रेंड गई वहाँ पर, तो उसने बोला कि ये चीज़ तो गलत है. कहते उस बच्चा वो एक्सप्रेस तो उसी चीज़ से कर रहा था अपने आप को. वैसे तो चुप ही रहता है वो बच्चा, इनोवेटिव है, वो नहीं बोलता कुछ भी ज़्यादा, अंदर से इंट्रोवर्ट है. कि फिर क्या करूँ मैं. तो मैंने तो उस बच्चे को मतलब आपने उसकी सॉल्यूशन तो की नहीं, आपने उसकी प्रॉब्लम जो वो एक्सप्रेस कर रहा था वो बच्चा अपने आप को, वो भी उससे लेके आपने साइड में रख दिया. राइट. तो मतलब वो टीचर, फिर आप सोचो, एक वो टीचर है और एक दूसरा टीचर वहाँ आता है, वो कहता है आपने तो उसके एक्सप्रेस ही ख़त्म कर दी. दूसरा आपने पूछा कि उसमें आप क्या बताएंगे अगर दवाई नहीं लेनी है. तो हम बच्चों को ये कहते हैं यार दवाई के अलावा आप हॉट वाटर बॉटल लीजिए और उस चीज़ों में नॉर्मल वॉक कीजिए. ये नहीं कि रुक जाना है, नहीं, माइंड को डाइवर्ट रखिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा. क्योंकि पेन होना और एक फ्लो होना दोनों डिफरेंस है. बिल्कुल. तो अगर आपको, क्योंकि फ्लो ओके इट्स फाइन, लेकिन अगर पेन हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, तो उसमें हम कहते हैं कई एक्सरसाइज ऐसी भी है योगा की जो आपको पेन को कम करते हैं. तो मैं यही कहूँगी कि आप योगा एक्सरसाइज देखिए, उसमें कई आसन हैं जो आपको पेन को कम करते हैं. हॉट वाटर बॉटल है, कईयों को गर्म पानी होता है कि भैया, तो इन चीज़ों को यूज़ करें. कहते ओके. फिर मैम ने उससे पूछा, काउंसलिंग करी कि क्या है. कहते नहीं ऐसे, कहते नहीं बच्चे. फिर मैम ने एक ड्रॉ किया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे. तो वो बताना, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये चीज़ें उस समय आपने बताई, तो अगर वही पहले बताई होती तो शायद वो ना होती चीज़. आपको मिली थी पहले? हाँ, मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था. Okay. मुझे मेरी सिस्टर ने पहले बताया था कि ऐसी चीज़ होगी, अलग सा तुम्हें कुछ पेन होगा. पेन मुझे हुआ लेकिन वो अलग सा ही था. मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कुछ तो ऐसा है. फिर दीदी ने बोला कि जस्ट चेक, गो एंड वॉशरूम. तो मैंने बोला. फिर उन्होंने दिया, तो मुझे वो दिक्कत नहीं आई. लेकिन 3-4 साल मुझे बहुत दिक्कत ये थी कि मैं खेल नहीं पाती थी उस समय, क्योंकि मुझे हमेशा ये ध्यान आता था यार कहीं स्टिंक ना आ जाए, वही बात. तो वो चीज़ें मेरी परफॉर्मेंस पे भी मैटर कर दी थी. मुझे होता था यार मैं पेस बॉलर, इन स्विंग बॉलर, तो आप तेज़ भाग रहे हैं. मैं बहुत अच्छी फील्डर थी, ओपनिंग बैट्समैन. तो ये होता था यार नहीं, ज़्यादा एफर्ट मारूंगी, गिर गई तो कुछ अलग सा ही दिखेगा. तो ये चीज़ें, तो उसने मेरे एक एम को, मतलब मेरे से जो मैं क्लोज लाना चाहती थी एक एम में, तो मुझे लगा था मैं उससे दूर हो रही थी. मैम आपने उसे ओवरकम कैसे किया फिर मुझे ये लगा कि यार अगर यही चीज़ चलती रहेगी और मैं यही सोचूंगी, तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना होगा. तो उसी समय मेरे आगे कॉलेज, तो उसमें मुझे याद है जब प्रैक्टिस होती थी तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि तुम्हें वाइट पहननी है. ओके. उस समय ट्रैक, तो चीज़ें, फिर जब एक ग्रुप बनता है आपका कॉलेज का, फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया यार मुझे तो जैसे ट्रैक है, आपने डिफरेंट कलर के ट्रैक ले ली, ब्लू ब्लैक ले लिए. तो वो चीज़ें क्या होती गई, मुझे पता है कि बस 1-2 दिन है, अदरवाइज तो सही चलेगा, ठीक है. फिर मुझे रियलाइज़ हो, मैंने देखा, क्योंकि उस समय मोबाइल आपके हर जिस पे आपको पता है इनकमिंग के भी पैसे लगते थे. बिल्कुल. तो टीवी में देखा कि क्या कर सकते हैं. तो मुझे याद है उस समय मैंने क्या शुरू किया कि जब वो होता था तो मैंने टाइट्स पहनना शुरू किए, ब्लैक कलर के, कि उस समय एक टाइट्स पहन लेंगे, एक अगर इनर पहन लेते हैं तो आपकी सेफ्टी हो जाती है सही. तो वो चीज़ें मैंने जब देखना शुरू की कि क्या ऑप्शंस हैं, और अगर मुझे पेन होता है मैं दवाई नहीं लेती तो मैं क्या कर दूँ. तो मैंने अपना माइंड डाइवर्ट किया. तो उस समय मैंने म्यूज़िक तेज़ चला लिया, या जब पेन हो रहा है या किसी से बात कर ली उस समय, फ़ोन पे नहीं वैसे ही, क्योंकि फ़ोन पे तो हो ही नहीं सकता था. तो ये चीज़ें मुझे ओवरकम करने में, मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फिर धीरे धीरे उस समय तक याद है मुझे 2003 तक चीज़ें दिखने लगी थी कि करना क्या है क्या नहीं. तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ में शर्म नहीं है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप बताएंगे तभी एक बच्चे की ग्रोथ होगी. तब जो बच्चा वो सोच रहा है कि नहीं मैं रेसलिंग नहीं खेलूँगा, नहीं मैं बॉक्सिंग नहीं करूँगा, यार ये चीज़ें होती है, अरे आप उसको बताइए. आप उसको, वो क्वेश्चन लेके आ रहा है, आप उसको प्रॉब्लम मत बताइए, उसका सॉल्यूशन बताइए कि सॉल्यूशन क्या है. जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने क्वेश्चन तो किया, फिर आप सॉल्यूशन. बट मैम लॉन बॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो अभी भी
बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है इंडिया में, तो व्हाट डू यू थिंक उसके बारे में अवेयरनेस कैसे फैल सकती है? या क्योंकि मैंने स्कूल्स में भी इतना खेलते हुए बच्चों को नहीं देखा है, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन कि वो स्पोर्ट और ज़्यादा लाइमलाइट में आए, बच्चों को समझ आए कि वो स्पोर्ट क्या है, वो खेल सकें, या अगर उन्हें सीखना है तो वो कहाँ जा सकते हैं? जैसे सी कि जब हम 22 में मेडल लेके आए, उससे पहले जितने भी नेशनल्स होते थे तब टीम्स होती थी 7, 8 या 9। तो जब से मेडल लेके आए 22 के बाद, अभी रिसेंटली हमें नेशनल होते, पिछली बार भी होते, टीम इज़ 18 और 19। मीन्स सबको पता चला है। मुझे याद है अभी भी मुझे इंस्टा पे भी आते हैं मैसेज आते हैं पर्सनल कि मैं कहाँ सीख सकती हूँ ये गेम, कहाँ पर है। यू आर राइट कि बच्चे पूछते हैं कि कहाँ सीख सकते हैं। तो इवन जब मिनिस्ट्री ने भी हमसे बात की थी कि क्या है क्या नहीं, जैसे आप भी इंटरव्यू में पूछते हैं, मेरे से जब भी पूछते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि इसकी मुझे अगर गवर्नमेंट से कुछ चाहिए तो मुझे इसके आप हर एक स्टेट में पहले इसके तो ग्राउंड बना के दीजिए। जब एक स्टेट में ग्राउंड बन जाएगा तभी तो आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारी गेम की कोई भी इक्विपमेंट्स इंडिया में नहीं मिलते, ये सारे अब्रॉड से आते हैं। तो अगर आप इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं, लेकिन आप जैसे इंडिया के बाहर कदम भी रखेंगे, आप कहीं पे भी कोई भी कंट्री का नाम लीजिए, जो हमारा नेक्स्ट अभी एशियन चैम्पियनशिप है, इट्स इन थाईलैंड। थाईलैंड में इसकी ग्राउंड है, इट्स लाइक अ फेमस कि जैसे क्रिकेट के क्लब है, हर एक यहाँ पर देखेंगे आप 5 किलोमीटर के बाद एक अकेडमी है क्रिकेट की, ऐसे वहाँ पर है। अभी आप रिसेंटली वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि इंडिया की क्रिकेट टीम कितनी थी, 11, 12, 13। मैं उस चीज़ की एग्री नहीं हूँ कि नहीं वो गलत है, मैं भी क्रिकेट प्लेयर हूँ। बिल्कुल। तो और अभी हम खेल के आए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड यू बिलीव कि कितनी टीम्स थी वहाँ, 50। तो मैं यही चाहूँगी गवर्नमेंट से कि हर एक स्टेट में इसको दिया जाए। और ये अभी सिर्फ कोलकाता में है, रांची में है, आसाम में है, दिल्ली में है। तो आते हैं कॉल, हम कहते हैं कि यार हम आपसे मिल लेंगे, कहते नहीं, फिर हमें बॉल्स वगैरह, फिर हम उनको बताते हैं कि बॉल्स बाहर से मिल रही हैं, हाँ वहाँ से लेके आइए, फिर हम आपको बता देंगे। आइडिया तो दे ही सकते हैं आपको, या वो वीडियो कॉल पे पूछना चाहते हो तो हम वीडियो कॉल पे दे देते हैं उनको। Thank you so much, ma'am, for coming in today. I'm pretty sure a lot of young kids would be inspired कि वो sports continue करें, sports pursue करें, and lawn ball try करें for sure. बिल्कुल। Thank you so much for coming in and उन सबको motivate करने के लिए. Thank you so much today. वेलकम।